किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं मीडिया एवं संचार अधिकारी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो देहरादून, श्री अनिल दत्त शर्मा। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा किसानों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, और आप सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अनिल जी, ये कार्यक्रम आमतौर पर हम खेती किसानी की बातें करते हैं, उनको जानकारी देते हैं किसानों को किस तरह की बीजों का इस्तेमाल करें, किस प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कौन से मौसम में किस तरह की सब्जियां उगाई जाएं। और आमतौर पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से हैं या अन्य कृषि विशेषज्ञ, उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, खासतौर से किसानों के कल्याण के लिए, उनको आम जनता तक पहुंचाना और ख़ास तौर से किसानों को उसके बारे में जानकारी देना। आप मीडिया की भूमिका के बारे में क्या कहते हैं कि किसान किस तरह से अवगत हो सकता है उन तमाम सूचनाओं के संबंध में, यदि वो जागरूक रहे? भारती जी, क्योंकि हम मीडिया क्षेत्र से हैं, सरकारी मीडिया है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भारत सरकार की जितनी भी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आम जनता से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी से जुड़ी हुई हो, वो हम अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और बेनिफिशरीज तक पहुंचाते हैं जो उसके योग्य है। किसान, क्योंकि भारत देश का जो हमारा जो ढांचा है, हमारी जो रीढ़ है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, किसान उससे जुड़ा हुआ है। और हमारा ये बहुत मुख्य बिंदु रहता है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, किसान भाई उसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है किसान सम्मान निधि, और बहुत से किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम भी है, क्योंकि कृषि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मौसम की मार और तमाम दैवीय आपदाएं, और निश्चित तौर पर कई बार किसान इन परिस्थितियों से गुजरता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं खरीद सकता है, चाहे वो उर्वरकों की बात हो, बीज की बात हो। तो एक छोटी राशि, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण राशि उन तक पहुंचती है। इस योजना के बारे में किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है जो आज तक इससे वंचित है? जी देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और इसका लाभ हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे किसान जो है, जिनकी होल्डिंग्स 2 हेक्टर तक की है, उनको भारत सरकार सीधा उनके खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए जो है उनको पहुंचाती है। 4 महीने में एक किस्त जारी होती है। अभी हाल ही में 13वीं किस्त जो है, 13th इंस्टॉलमेंट जो है, वो 27 फरवरी 2023 को किसान भाइयों को मुहैया कराई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, और इसका करोड़ों जो किसान है हमारे, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रलाइज्ड स्कीम है ये, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वो जो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाती हैं, KYC होती है, KYC होती है, छंटनी होती है। उसके बाद जो पात्र किसान हैं उनके खातों में ये जो पैसा है 6,000 रुपये, ये हर साल पहुंचाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसकी जो शुरुआत है वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो उसकी पहली किश्त है वो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में जो है जारी करी थी। 1 करोड़ किसानों को तब उसका लाभ मिलता था। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के किसानों को भी इस योजना का बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं PIB के पास, वो जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा है, वो है लगभग 90 लाख जो किसान हैं। टोटल पैसा अभी तक, जब से ये योजना लागू हुई है तब से अभी तक 17,571 मिलियन धनराशि जो है वो उत्तराखंड के किसानों को इसमें दी जा चुकी है। इसमें जो किसान है जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, एक वेबसाइट भी है pmkisan.gov.in, उस पर जाकर भी इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा, KYC बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसके दायरे में कभी कभी आ जाते हैं। तो हर साल इसका एक दायरा तय किया गया है, तो KYC इसकी होती है ताकि जो पात्र हैं उन्हीं को इसका जो है लाभ पहुंचना चाहिए। अगर किसान भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है इसके बारे में, तो एक नंबर भी अवेलेबल है, PM किसान जो वेबसाइट है उस पर एक नंबर टोल फ्री है 155261, और एक दूसरा नंबर है 01124300606। ये 2 नंबर हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप जो है उसमें हासिल कर सकते हैं। अनिल जी, बड़े विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को बताया, और किसान साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो वंचित है अब तक, वो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएंगे।
हम अमृतकाल की बात करते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और किसानों की जो भूमिका रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इस अमृतकाल में जो बजट पहला प्रस्तुत हुआ है उसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख किया है। खासतौर से हम मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की जो योजना है श्री अन्न योजना की बात करते हैं। तो इस बारे में बताएं कि ये क्या है और मोटे अनाज किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। देखिए, भारत के प्रयासों से ही यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं, अगर वो इसकी खेती करते हैं तो इसको एक बढ़ावा देने के रूप में भी इस साल को जो है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो अनाज है और अनाजों का सीधा संबंध किसानों से होता है। इसलिए आप देखेंगे तमाम पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी भी जहाँ पे जा रहे हैं, अब इस समय जो सरकारी फंक्शंस भी हो रहे हैं वहाँ पर भी मोटे अनाज के व्यंजन जो है परोसे जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी अभी रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई हैं, G20 में भी ये कहा जा रहा है कि मोटे अनाज से जो बने हुए जो उत्पाद होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, व्यंजन होंगे, वो जो है मेहमानों को परोसे जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि ये ईयर जो है कितना महत्वपूर्ण है और मोटा अनाज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बजट की जहाँ तक आपने बात करी, क्योंकि अमृतकाल का ये पहला बजट है और किसान हमेशा केंद्र में रहा है बजट के, तो इस बार का जो टोटल बजट जो जारी किया गया है किसानों के लिए वो 1,15,532 करोड़ का है। और रिसर्च, क्योंकि पहले रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब रिसर्च होगी तो हमारे किसान भाइयों को भी उसका लाभ मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, जैसा कि हमने पहले कहा, पहले हम यूरिया इस्तेमाल करते थे, फिर नीम कोटेड यूरिया पे आया, तो नैनो यूरिया की बात चल रही है। एक बोतल आएगी सिर्फ और उसको पानी में मिला के छिड़कना है। तो ये सब रिसर्च का एक बेस तैयार होता है। रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 9,500 करोड़ का जो प्रावधान है वो इस बजट में रखा है। तो इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो इसके मिनिस्टर भी हैं श्री अमित शाह जी, वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हैं। उनका हर बार ये प्रयास रहा है कि कोऑपरेटिव्स को साथ लेकर किसान जो है हमारे वो विकसित हों। और अभी उन्होंने हाल में ये बयान भी दिया है कि भारत का जो डेयरी उद्योग है वो कोऑपरेटिव्स के माध्यम से बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्रेडिटेड फंड जो है वो इस बजट में प्रावधान उसका रखा गया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो 20 लाख करोड़ तक का, इसमें एनिमल हस्बेंड्रीज को पशुपालन हम कहते हैं, डेयरी है जिसका हमने जिक्र किया, फिशरीज है, मत्स्य पालन है। तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं इस पर पूरा फोकस है भारत सरकार का और इसके लिए तमाम योजनाएं समय समय पर वक्त पर सरकार निकालती रहे। जी, आपने कृषि शिक्षा और अनुसंधान की बात की, तो कृषि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें एक ये महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को इसका लाभ होने वाला है। हम स्टार्टअप्स की बात करें, इस क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है और खासतौर से जब एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो इस बजट में कहा गया है कि एक अलग निधि, एक अलग कोष इसके लिए बनाया जाएगा। तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि स्टार्टअप का ऑनरेबल पीएम जो हमारे 2014 में बने थे, तब से उनका सपना था कि स्टार्टअप जो है वो अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं उनके स्टार्टअप्स जब बढ़ेंगे तो देश को फायदा होगा। जो युवा पीढ़ी है उनको नए नए जो आइडियाज हैं वो जनरेट होंगे और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा होगा और देश को फायदा होगा। ठीक इसी तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में भी स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस बजट में भी उसका प्रावधान रखा गया है कि एग्री स्टार्टअप जो करेगा उसको सरकार अनुदान देगी और एक विशेष उसका योगदान जो है उसमें रहेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को, हमारी कृषि को, हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिलेगा। स्टार्टअप से मतलब ये भी है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एग्री प्रोडक्ट्स बनेंगे या जो टेक्नोलॉजी आएगी उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा। हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड एक इस तरह का कार्ड है जो विपदा के समय में, आपदा के समय में, जब उसके पास धन की कमी होती है, ऐसे अवसरों पर बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। कई जो हमारे बैंक्स हैं, चाहे वो नाबार्ड है या और जो कृषि से संबंधित बैंक हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस बजट में भी एक अच्छा अनुमान लगाया गया है कि 20 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे किसान साथियों। इसमें जो अभी बजट आया है उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट करके इन्होंने जो प्रावधान रखा है, उसमें जो एग्रीकल्चर से बेस्ड है उसमें 20 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें कार्ड बनता है, जैसे आपको भी पता होगा, हमारे किसान भाई जो इसका लाभ उठाते हैं वो बैंक के थ्रू बहुत कम ब्याज पे, बहुत सब्सिडाइज रेट पे उनको कर्जा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ताकि वो अच्छी खेती कर सके और जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद सकें। जो भी उनका प्रोडक्ट है जो उनको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो केसीसी के माध्यम से खरीदा जा सकता है। तो 20 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में भी रखा गया है। अनिल जी, आपका जो
विभाग है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे हम पत्र सूचना कार्यालय कहते हैं, ये कब कब इस तरह की मीटिंग्स करता है और किसानों से संबंधित जो जानकारी है कैसे प्राप्त कर सकता है एक आम किसान? देखिए, पीआईबी जो है वो हर जिले में जाकर वार्तालाप एक कार्यक्रम होता है, मीडिया इंटरेक्शन हम इसको कहते हैं। हम जितने तमाम जो क्षेत्रीय मीडिया है, जो ग्रामीण मीडिया खासकर है, उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनको हम जानकारी देते हैं मीडिया को कि कौन कौन सी योजनाएं किसानों के लिए या फिर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ वो किस तरह से उठा सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या उसका डाटा है, कौन उसके बेनिफिशियरीज हैं, किस तरह से वो योजनाएं भारत सरकार लागू कर रही है। तो मीडिया के माध्यम से हम वो योजनाएं जो है किसानों तक पहुंचाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। हमारा जो पुल का काम जो करती है वो ग्रामीण मीडिया करती है, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लें, अगर उसको हम प्रचारित या प्रसारित नहीं कर पाते तो उस योजना का कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम वो योजनाएं जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अनिल जी, ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि G20 सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और इसके लिए लगातार मीटिंग्स, बैठकें हो रही हैं। उत्तराखंड की यदि बात करें तो पत्र सूचना कार्यालय ने किस तरह से इसकी तैयारी की है? देखिए, अभी हाल ही में 3 मीटिंग्स उत्तराखंड में होनी है G20 की। जो अभी हाल ही में मीटिंग है जो 28 से 30 तक है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है। इसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो पीएम के हैं वो शिरकत करेंगे। ये रामनगर में होनी है। तो पीआईबी के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार उचित माध्यमों से कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। लगातार हम रीजनल मीडिया के टच में है, स्टेट मीडिया के टच में है, स्टेट DIPR की हेल्प से भी हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जब भी ये जो मीटिंग होगी, जो भी इसके लाभ होंगे, जो भी इसमें डेलीगेट्स बात करेंगे, वो हम अपने माध्यम से मीडिया को बताएंगे और मीडिया उसको आम जनता तक पहुंचाएगी। कृषि क्षेत्र में G20 सम्मेलन के बाद क्या अपेक्षा की जा सकती है कि किस तरह से लाभ होने वाला है कृषि क्षेत्र को? देखिए, क्योंकि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि 20 देश जो हैं वो साझा होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और एग्रीकल्चर को लेकर भी G20 की बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, एक्सचेंज होता है, टेक्निकल एक्सचेंज होता है, एग्रीकल्चर एक्सचेंज होता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे शेयर की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी एक्सचेंज नॉलेज का होगा, इन्फॉर्मेशन का होता है, वो कहीं ना कहीं किसानों को उसका फायदा होगा, क्योंकि जब वो उसी के को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार योजनाएं बनाती है या फिर भारत सरकार योजनाएं बनाएगी, जिसका सीधा लाभ जो है किसानों को होगा और भारत के कृषि क्षेत्र को होगा। अनिल दत्त शर्मा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे किसान साथियों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।